अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानवांग वन शॉट एफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू शानवांग स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये एक वन शॉट स्टोरी है जहाँ पर टॉप विंग बॉटम लान वांगची देखने को मिलेगा। ये ओमेगा वर्जन है, मॉडर्न है, जहाँ पर वांगची एक ओमेगा है, विंग एक अल्फ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फैन फिक्शन को। कहानी की शुरुआत होती है हमें एक कॉलेज को दिखाते हुए, जहाँ पर कॉलेज में क्लास चल रही थी। क्लास के चलते प्रिंसिपल वहाँ पर आते हैं और प्रिंसिपल के साथ एक लड़का भी था। उस लड़के को देखकर सब लोग हैरान हो गए थे और चौंक गए थे। उस लड़के का कपड़ा बहुत सीधा साधा और नॉर्मल सा था। उसके पैर में चप्पल थे। उसने एक चश्मा लगाया था। उसके बाल बिल्कुल तेल जैसा चिपचिपा होता है ना, वैसा था। बस उसने एक शर्ट पहना हुआ था। उसकी बैग भी बहुत ज़्यादा पुराना था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत पोर फैमिली से है। सब लोग हैरान इसलिए हो गए थे क्योंकि ये ऐसा क्यों बन कर आया है, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं वो सब लोग रिच फैमिली से है। यहाँ पर एडमिशन लेना मतलब बहुत बहुत टफ़ है। यहाँ पर एडमिशन लेना बहुत टफ़ है और बहुत पैसे लगते हैं, और सिर्फ अमीर घर के बच्चे ही इस कॉलेज में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ने क्लैप किया और स्टूडेंट्स से कहा, स्टूडेंट्स इससे मिलिए, इसका नाम विभूषण है और ये आज से आपके कॉलेज में न्यू मेंबर है, न्यू स्टूडेंट है ये, समझ गए। उनमें से एक लड़का खड़ा हो गया जिसका नाम वैनचाओ था। उसने कहा, बट प्रिंसिपल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारे कॉलेज में कैसे आ सकता है। प्रिंसिपल ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। इधर वैनचाओ ने कहा, मैं ये कह रहा था कि ये तो बहुत पोर लग रहा है, इसके कपड़े भी कितनी अजीब सी हैं और इसके बैग ऐसे कि 4-5 साल पुराना होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे कॉलेज की टाइप का है। प्रिंसिपल ने कहा, हर कोई यहाँ पर पैसे से नहीं पढ़ने आता, इसे स्कॉलरशिप मिला है इसीलिए वो यहाँ पर पढ़ने के लिए आया है, और ऊपर से पता है कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट है, समझे तुम। और चुप रहो, पूरे चाइना में इसने टॉप किया है। ये सुनकर सब लोग दंग रह गए। पूरे चाइना में इसने टॉप किया है, ओ गॉड, इतना बड़ा देश है और इसने टॉप किया है। सब लोग ये सुनकर दंग रह गए। टीचर ने कहा, साइलेंस, सब लोग चुप रहो। विभूषण वेलकम। विंग ने कहा, थैंक यू, मेरा नाम विभूषण है और आज से मैं आपके साथ ही पढ़ूंगा। ये सुनकर वैनचाओ ने कहा, मिडिल क्लास फैमिली के लोग, ये बोलकर वो बैठ गया। प्रिंसिपल चला गया। स्टूडेंट ने कहा, हमारे पास मत बैठना, मेरे पास जगह नहीं है। विंग जाकर पीछे बैठ जाता है। वहाँ पर एक लड़का था। उसने वैनचाओ से कहा, तुमने उससे ऐसे बात क्यों किया वैनचाओ। वैनचाओ ने कहा, तो कैसे बात करूँ। उसने कहा, देखो वो बुरा नहीं है, वो गरीब है तो क्या हुआ, तुम उसकी रेस्पेक्ट तो कर सकते हो ना। वैनचाओ ने कहा, सुनो, उस गरीब की रेस्पेक्ट मैं नहीं कर सकता और तुम्हें करने तो करो, समझे वांग जी। वांग जी, हाँ। वैनचाओ के पास जो लड़का बैठा हुआ था वो एक मेल ओमेगा था जिसका नाम था लान वांग जी। वो बहुत काइंड था, वो रिच था, लेकिन उसका जो माइंड था ना वो बहुत ज़्यादा नरम था, बहुत ज़्यादा वो मासूम था और बहुत ज़्यादा काइंड था। वो सबकी हेल्प भी करता था, वो पढ़ाई में भी अच्छा है। उसने घूमकर विंग को देखा जो कि अपनी नोटबुक को बाहर निकालकर टीचर की बातें को नोट कर रहा था। वांग जी ने स्माइल किया। सीन कट होता है। बाहर सब लोग बैठे हुए थे। सारे फीमेल्स ओमेगा और मेल्स ओमेगा बात कर रहे थे और कुछ लोग घर जा रहे थे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। और इधर जो विंग था वो बाहर आता है। वो अपने साइकिल को लेकर जा रहा था। वैनचाओ ने कहा, ए चुटकू, इधर सुन। वैनचाओ की बात सुनकर विंग ने कहा, मेरा नाम विंग है, छुटकू नहीं। वैनचाओ ने कहा, तो कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा है, मुझे लग रहा है कि तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। इधर आने के लिए बोला है तो इधर आ, समझे। वो बहुत घबराते हुए और डरते हुए उन दोनों के सामने आ गया। वहाँ पर वैनचाओ, वैनजूलियो, वैनसू, उसके बाद वांग जी, मियान मियान और फिर जिन जीजुआन, जितने सारे अमीर घर के लड़के हैं वो सब लोग वहाँ पर खड़े थे। वांग जी ने कहा, तुम उसे ऐसे क्यों बुला रहे हो वैनचाओ, उसके नाम से बुलाओ, वो एक इंसान है। वैनचाओ ने कहा, वांग जी तुम्हें इसमें इतना तरस क्यों आ रहा है। वांग जी ने कहा, क्योंकि तुम उसे उठ पटंग हरकतों से बुला रहे हो और नाम से भी। मियान मियान ने कहा, वांग जी
एक बात बताओ, कहीं तुमने विभूषण को अपना दोस्त तो नहीं बना लिया? वांग जी ने कहा, ये गलत बात है, किसी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, समझे? वैन ने कहा, हे विभूषण, ये देख मेरा जूता, इसमें धूल लग गई है, थोड़ा साफ कर दे। विभूषण ने कहा, क्या? मैं नहीं कर सकता। वैन ने कहा, क्या तो नहीं कर सकता? अगर तू नहीं करेगा ना तो कल से तो कॉलेज में नहीं आ पाएगा, समझे? वेंग ने कहा, क्यों, तुम लोग क्या करोगे? वैन ने कहा, जब करेंगे तब देखेगा तू। वैन की बात सुनकर वेंग ने कहा, मैं प्रिंसिपल से तुम सबकी शिकायत कर दूंगा, समझे? वैन ने उसको पकड़ते हुए कहा कॉलर से, ए चश्मिश, तूने क्या कहा? तू प्रिंसिपल से जाकर हमारी शिकायत करेगा? वेंग ने कहा, हाँ करूँगा, क्योंकि तुम लोग। उसने उसको एक मुक्का मार दिया। उससे कहा, मेरी बात सुन, इस कॉलेज में ना मेरा राज चलता है, समझे? अगर मैं तुझ पर रैगिंग करूँगा ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरी बात कान खोल कर सुन ले, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा ना तो मैं तुझे इस क्लास से और इस कॉलेज से दोनों जगह से लात मार के बाहर फेंक सकता हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? वैन डोहान का बेटा। तू जानता है ना वैन डोहान कौन है? वैन डोहान चाइना का एक बिजनेसमैन है। हम बहुत रिच हैं और मेरे फादर के साथ बहुत सारे लोगों की उठना बैठना है, तो तुझे निपटाने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वेंग घबराते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। वैन चाओ ने कहा, ठीक है, तो मेरे जूते साफ़ कर दो। वेंग ना चाहते हुए नीचे बैठ गया और अपनी रुमाल से उसके जूते को साफ़ कर दिया। उसके बाद वेंग उठ गया और अपनी साइकिल को लेकर जा रहा था। वैन चाओ ने कहा, यह चुटको। वेंग ने कहा, मेरा नाम वेंग है। वैन चाओ ने कहा, वेंग है तो क्या हुआ, हम तुझे चश्मिश बुलाएंगे, समझे? आज से तेरा नाम डबल बैटरी है, चश्मिश और चुटकू। ये सुनकर वेंग चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया वैन चाओ? वैन चाओ ने कहा, वांग जी, तुम्हें इतना तरस क्यों आ रहा है उसके ऊपर? हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत काइंड हो, बट मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। वांग जी ने कहा, ये गलत बात है, तुम किसी को ऐसे अपनी पावर से दबा कर नहीं रख सकते हो। और वैसे भी उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो कितना अच्छा है और ब्रिलियंट है, उसने टॉप भी किया है चाइना में। और तुम तो पढ़ाई भी नहीं करते हो, कहीं तुम उसका हेल्प मांग लो थोड़ा सा पढ़ाई में। वैन चाओ ने कहा, हेल्प? और उससे? माय फुट। वांग जी ने कहा, देखो वैन चाओ, अगर आइंदा से तुम ऐसा करोगे ना तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखूँगा, समझे? ये बोलकर चला गया वहाँ से वांग जी। सीन कट होता है। अगले दिन जब वांग जी कॉलेज आता है तब उसने देखा कि वेंग कहीं जा रहा है। उसे देखकर वांग जी उसका पीछा करता है और उसके पीछे पीछे जाता है। वेंग ड्राइंग रूम पर जाता है। वेंग कॉलेज जल्दी आ गया था, वांग जी भी जल्दी कॉलेज आता है। वांग जी छुपकर उसे देख रहा था। वेंग ड्राइंग रूम पर कुछ बना रहा था। वेंग को बनाते हुए देखकर वांग जी अंदर आ गया और वांग जी उसकी ड्राइंग को देखकर हैरान था। उसने कहा, वाह कितना अच्छा ड्राइंग है। ये सुनकर वेंग घबरा गया और वो उठ खड़ा हो गया। उसने कहा, आहा तो तुम? वांग जी ने कहा, अरे डरो मत, मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा ड्राइंग बहुत अच्छी है, कहाँ से सीखा? वेंग ने कहा, वो मेरे पापा के पास। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वाह तुम कितने अच्छे ड्राइंग बनाते हो, क्या तुम मुझे सिखाओगे? वेंग ने कहा, तुम सीखना चाहते हो? वांग जी ने कहा, हाँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? वेंग ने कहा, ऑफ कोर्स सिखाऊंगा, क्यों नहीं सिखाऊंगा, वैसे मैं वो तुम्हारे दोस्त। वांग जी ने कहा, उनकी बातों का बुरा लगा तुम्हें? वेंग ने कहा, नहीं, अगर मैं इसको ड्राइंग सिखाऊंगा तो शायद इसके दोस्त मुझे फिर से bully करेंगे। वेंग अपनी बैग को लेकर चला गया वहाँ से। वांग जी ने कहा, हे रुको, मेरी बात तो सुनो। बट वो चला गया। सीन कट होता है। वेंग जब क्लासरूम में आता है तो उसने देखा कि उसके सीट के पास ही वांग जी पहले से ही बैठा हुआ है। वांग जी ने कहा, हे वेंग, ये देखो, आ जाओ। वेंग ने कहा, ये मेरे सीट के वहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? वैन चाओ, वैन ज़ोलियो, वैन ज़ू, उन सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वैन चाओ ने कहा, ये वांग जी को हो क्या गया है, ये उस पिद्दू के पास क्यों बैठ रहा है? वैन ज़ूलियो ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है वो उससे दोस्त बना रहा है क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ाई करता है ना, इसीलिए। सीन कट होता है। वेंग जाकर वांग जी की टेबल के पास बैठ जाता है। वेंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों बैठे? तुम्हारे दोस्त अगर देखेंगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे।
वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे मुझे तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है। तुम वहाँ से क्यों भाग गई और मेरे साथ बात क्यों नहीं किया जब मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे ड्राइंग सिखाओगे? विंग ने कहा, मुझे नहीं सिखाना। थोड़ी देर बाद वहाँ पर टीचर आता है। वांग जी विंग से बात कर रहा था, लेकिन अच्छे से विंग उसे भाव नहीं दे रहा था। सीन कट होती है। लाइब्रेरी पर विंग पढ़ाई कर रहा था। वहाँ पर वांग जी आते हुए कहा, ओह तुम यहाँ पर हो। पता है मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। लंच टाइम हो गया है, क्या हम कैंटीन में नहीं जाएंगे? विंग ने कहा, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं कैंटीन में जाकर खाना खाऊं। ये सुनकर वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, आज का बिल मैं तुम्हारी तरफ से भर दूंगा। ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और उसे कैंटीन की तरफ लेकर चला गया, जहाँ पर वैन चाओ ने देखा कि वांग जी और विंग एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। वो लोग भी वहाँ पर आकर बैठ गए। वैन चाओ ने कहा, क्या बात है वांग जी, आजकल तुम इस पिद्दू के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहे हो। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है पिद्दू? तुम इसे पिद्दू क्यों बोलते हो? इसका नाम विभूषण है, सब लोग इसे विंग बोलते हैं, तुम भी इसे विंग बोलो। वैन चाओ ने कहा, हाँ मेरे लिए एक पिद्दू है, मैं इसे पिद्दू ही बोलूँगा। और रही बात इसकी, वांग जी तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे टाइप का है? ये तुम्हारा दोस्त क्या तुम्हारे घर का नौकर बनने के लिए भी लायक नहीं है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वांग जी ने अपने हाथ को ठोकते हुए कहा, बस हो गया, तुमने बहुत कुछ किया है, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम मेरे और विंग के बीच में नहीं आओगे। विंग मेरा दोस्त है, समझे? वांग जी ये बोलकर वैन चाओ उठ गया। वैन चाओ ने कहा, वांग जी अगर तुम विंग को दोस्त बनाओगे तो हम तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। वांग जी उठकर विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम जैसे दोस्त की जो लोग दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। वैन चाओ ने कहा, वांग जी ने कहा, जस्ट स्टार्ट ऑफ वैन चाओ, विभूषण चलो यहाँ से। वो विंग को लेकर वहाँ से चला गया। सीन कट होता है। वांग जी और विंग एक शॉप के अंदर थे। विंग ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों आए हो वांग जी? वांग जी ने कहा, कपड़े खरीदने के लिए। विंग ने कहा, ओह तो जल्दी करो, मुझे घर जाना है। वांग जी ने कहा, रुको। उसके बाद वो वहाँ से कुछ शूज़ को बाहर निकालता है। उसने कहा, इसे ट्राई करो। विंग ने कहा, तुम इसे क्यों दे रहे हो? ये तो तुम तो खरीदने वाले हो ना, मुझे क्यों ट्राई करने के लिए बोल रही हो? वांग जी ने कहा, ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ गिफ्ट। विंग ने कहा, आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है तो तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? वांग जी ने कहा, तो बर्थडे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो बस ऐसे ही गिफ्ट कर रहा हूँ, दोस्ती की निशानी। विंग ने कहा, आई एम सॉरी, मैं इसे नहीं ले सकता। वांग जी ने कहा, प्लीज़ विंग मुझे मना मत करो, हम दोस्त हैं ना। विंग ने कहा, हम दोस्त हैं लेकिन मैं ये नहीं ले सकता हूँ। वांग जी ने कहा, अगर तुम इसे नहीं लोगे तो मानूंगा कि तुम मुझे दोस्त नहीं मानते हो विंग। विंग ना चाहते हुए भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसे पहन कर देखता है। उसके बाद वांग जी विंग के लिए कुछ कपड़े खरीदता है, कुछ सूट वगैरह खरीदता है और उसने कहा, तुम आज से इन सूट को पहन कर जाओगे, समझी? विंग ने कहा, तुम इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हो मेरे पीछे, जबकि हम सिर्फ दोस्त हैं। अगर तुम्हारे फादर को पता चलेगा तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगे, इतना पैसा खर्चा मत करो। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है मुझे कितनी पॉकेट मनी मिलती है? हाँ, बहुत ज़्यादा, मैं ख़त्म भी नहीं कर पाता हूँ और मैं फालतू में खर्चा भी नहीं करता हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, समझे? तो बस चुपचाप ले लो। विंग ने कहा, बट तुम घर में क्या बोलोगे, सारे पैसे खर्चा हो गए। वांग जी ने कहा, हाँ मेरे फादर कभी पूछते भी नहीं है कि मैं कितने पैसा खर्चा किया, तो तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम चिंता मत करो। वैसे तुम ये सब नहीं लोगे? विंग ने कहा, नहीं मैं ये सब नहीं ले सकता। वांग जी को उसने लौटा दिया। वांग जी ने कहा, प्लीज़ ना विंग ले लो। विंग ने कहा, नहीं मुझे नहीं लेना, मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, फ्री में मैं कुछ नहीं ले सकता। वांग जी ने कहा, फ्री में? ठीक है, इसके बदले तुम मुझे ट्यूशन दे सकते हो। विंग ने कहा, ट्यूशन? वांग जी ने कहा, हाँ ट्यूशन, तुम मुझे ट्यूशन पढ़ाने आओगे और इसके बदले तुम पैसे वसूल कर लेना। विंग ने कहा, ओ ट्यूशन मैं तुम्हें? वांग जी ने कहा, देखो मुझे टीचर की सख्त ज़रूरत है क्योंकि मैं उतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ और तुम मेरी हेल्प करोगे तो शायद मैं पास हो जाऊँ। विंग ने कहा, ठीक है तो मैं ये ले सकता हूँ अगर तुम पैसे ऐसे वसूल कर लोगे तो। वांग जी ने कहा, थैंक यू सो मच विभूषण। विंग फाइनली सब कुछ ले लेता है और वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो लोग साथ में जा रहे थे।
उन दोनों को जाते हुए वेंचाओ और बाकी सब लोग देखते हैं। वेंचाओ ने कहा, इस लड़के में ऐसा क्या बात है जो वांग जी से दोस्ती एक पल में कर लिया। हाँ, वेंजूलियो ने कहा, मैंने सुना कि वांग जी से ट्यूशन लेने वाला है, तुमने सुना वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, हाँ मैंने सुना। वो ब्रिलियंट है तो कुछ भी, क्या वांग जी उसका यूज़ कर रहा है? ये सुनकर मियाँ ने कहा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वांग जी भी किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी उसने देखो उसको कितना कुछ खरीद कर दिया। उस गरीब के साथ वो क्यों जा रहा है? मुझे यकीन नहीं होता कि वांग जी एक अमीर फैमिली से है। वेंचाओ ने कहा, वांग जी बहुत काइंड है और सबकी हेल्प करता है, इसलिए शायद वो उसकी हेल्प कर रहा हो, बट फिर भी ये गलत बात है। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वांग जी सिर्फ हमारा दोस्त है और वो उसको दोस्त नहीं बना सकता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे जब विंग कॉलेज आता है तब उसने देखा कि विंग का फॉरहेड थोड़ा सा कट गया है और वहाँ पर विंग ने बैंडेज लगाया है। विंग के हाथ पे कटने का निशान है और उसके फेस पर भी। ये देखकर वांग जी ने कहा, ये कैसे हुआ विभूषण? तुम्हारे फेस पे और हाथ पे और फॉरहेड पर कटने के निशान, बैंडेज, ये सब क्या है? हाथ पे बैंडेज? विंग ने कहा, कुछ नहीं, वो छोटा मोटा एक एक्सीडेंट हो गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा, छोटा मोटा एक्सीडेंट? इधर वांग जी ने वेंचाओ और बाकी सबको देखा, जो लोग उन दोनों को देखकर इवल स्माइल के साथ हंस रहे थे। वांग जी ने कहा, क्या इन्होंने कुछ किया? विंग ने कहा, नहीं लानजान, इन्हें कुछ मत कहो। वांग जी ने कहा, इसका मतलब इन्होंने तुम्हें कुछ किया है क्या? उन्होंने तुम्हें मारा? विंग ने कहा, वो उस दिन शाम को जब तुमने मुझे कपड़े खरीद के दिए और फिर तुम चले गए, फ्लैशबैक स्टार्ट होती हैं। जब विंग घर जा रहा था साइकिल लेकर, तब बाइक लेकर वेंचाओ और बाकी सब लोग वहाँ पर आ गए। विंग को रोकते हुए कहा, हाँ देखो देखो, इसको भीग दिया वांग जी ने, मुझे तो यकीन नहीं होता ये इसे लेकर घर जा रहा है। विंग ने कहा, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। वेंचाओ ने कहा, हाँ हाँ पिद्दू, तो घर चला जाएगा, हम तुझे नहीं रोक रहे हैं, बट हमें ये बता, तूने वांग जी को क्या समझ के रखा है? विंग ने कहा, क्या मतलब है? वेंचाओ ने कहा, तूने वांग जी को क्या समझ के रखा है कि तू वांग जी को पटाने वाला है क्या? विंग ने कहा, बकवास बंद करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही सोचा। वो मेरा दोस्त है बस, और उसने बस खुशी खुशी मुझे ये गिफ्ट दिया है और बदले में उसने कहा कि मैं उसे ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ। ये सुनकर वेंचाओ ने कहा, तुझे क्या लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है? तू एक गोल्ड डिगर है और वांग जी को फंसा रहा है, और वांग जी हमारा दोस्त है। ये बोलकर वो लोग गाड़ी से उतर गए। विंग साइकिल से उतरते हुए कहा, प्लीज़ देखो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो उनसे बिन्नतें मांगने लगा, बट वेंचाओ ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे दोस्त को हमसे छीन लिया और तुझे क्या लगता है हम तुझे ऐसे छोड़ देंगे? ये बोलकर वो लोग विंग को एक मुक्का मारते हैं और फिर विंग को मारने लगते हैं। बहुत टाइम बाद वो लोग विंग को छोड़ देते हैं। विंग बहुत मुश्किल से उठता है, उसके पैर में और हाथ में बहुत चोट आई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके वो खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद वो अपनी साइकिल को लेकर चला जाता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही चोट लगी थी। जब वांग जी को ये पता चला था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, क्या? फिर विंग ने उसके हाथ को छोड़ते हुए कहा, लानजान, तुम मुझसे ज़्यादा बात मत करो, वो लोग बहुत गुस्सा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों दोस्त के बीच लड़ाई हो जाए, और वैसे भी मैं एक अनजान लड़का हूँ, मेरे लिए तुम इतना क्यों करोगे? और ये रहा तुम्हारे सारे कपड़े, मैंने पहने भी नहीं, ये लो, तुम इसे अपने पास ही रख लो। वांग जी ने कहा, नहीं। उसने वेंचाओ को देखा और वेंचाओ के पास गया। उसने वेंचाओ से कहा, वेंचाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत? ये बोलकर उसने वेंचाओ को थप्पड़ मार दिया। वेंचाओ ने कहा, वांग जी, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? सबके सामने वेंचाओ ने वांग जी को कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वेंचाओ ने कहा, वांग जी, क्या तुम इसके वजह से थप्पड़ मारा मुझे? वांग जी ने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे? मैंने कहा था ना कि विंग मेरा दोस्त है, और तुमने उसे पीटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी प्रिंसिपल से जाकर तुम्हारी शिकायत कर रहा हूँ, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा तुमने विंग के साथ कुछ भी किया ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझे? और इस थप्पड़ को हमेशा याद रखना। वेंचाओ ने कहा, वांग जी, क्या तुमने इसकी वजह से मुझे थप्पड़ मारा? तुम हमारे दोस्ती को, वांग जी ने कहा, तुम्हारी दोस्ती, तुम किसी को ऐसे तंग करते हो और इसे दोस्ती कहते हो? वेंचाओ देखो,
विंग ने कुछ नहीं किया है, वो बस यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया है और मैंने उसे दोस्त बनाया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे कुछ भी करोगी। और ये कपड़े मैंने उसे बस ट्यूशन पढ़ाने के बदले में दिया है, क्योंकि उसके पास अच्छे खासे कपड़े नहीं थे, समझे तुम। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, क्या तुम इसकी वजह से मेरे साथ ऐसे मिसबिहेव कर रहे हो? वांगजी ने कहा, ये कोई मिसबिहेव नहीं है। आइंदा मेरी बातों का ध्यान रखना। विंग के साथ कुछ गलत करने से पहले 100 बार सोचना, ठीक है? वैन चाओ ने कहा, मैं। वांगजी विंग के पास आ गया। उसने विंग को कपड़े देते हुए कहा, ये लो विभूषण, तुम इन कपड़ों को अपने पास रखो और अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं देखता हूँ तुम्हें कौन कुछ क्या करता है। चलो मेरे साथ। उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया और चला गया वहाँ से। उसने विंग से काफ़ी सारे पोएम्स के बारे में पूछा और कुछ राइटर्स के बारे में पूछा, जो कि विंग पोलाइटली जवाब दे रहा था। वांगजी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि विंग सच में ब्रिलियंट है और विंग को बहुत कुछ पता है। विंग और वांगजी दोनों ही साथ में पढ़ाई कर रहे थे। क्लासरूम में वैन चाओ उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था और उसे बार बार वांगजी की थप्पड़ याद आ रही थी और उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांगजी ने विंग की वजह से ही उसे थप्पड़ मारा है। इसीलिए उसे विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे मन कर रहा था कि वो विंग को अभी जाकर मार डाले। सीन कट होता है। वांगजी ने विंग से कहा, तो तुम शाम को मुझे पढ़ाने आ रहे हो ना? विंग ने कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, बस घर में ये सब रख कर आ जाऊँगा। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा। सीन कट होता है। जब विंग घर आता है तब विंग का घर इधर उधर जो कि था चीज़ें बिखरा हुआ था। विंग सब कुछ ठीक करता है, घर को क्लीन करता है। वो कुछ हल्का फुल्का सा खाना बनाता है और खा लेता है और खाना खाने के बाद विंग अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है वांगजी को ट्यूशन के लिए। वांगजी के घर के सामने जब विंग पहुंचता है तब उस घर को देखकर विंग चौंक जाता है। ओ माय गॉड, इतना बड़ा घर! शायद इतना बड़ा घर विंग ने सपने में कभी नहीं देखा होगा। विंग उस घर को देखकर पूरा ही हैरान था। वांगजी का घर इतना बड़ा है, विंग सोच रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, हे कौन हो तुम? वांगजी ने कहा, उसे अंदर आने दो, वो मेरा दोस्त है। अंदर आ जाओ विभूषण। विंग अंदर आ गया। विंग ने वांगजी से कहा, वाह, तुम्हारा घर इतना बड़ा है। साइकिल को पार्क करने के बाद वह वांगजी के पास आ गया। वांगजी ने कहा, अंदर आ जाओ विंग। विंग अंदर आ गया। जब विंग अंदर आया तब मैडम लान ने कहा, क्या ये विभूषण है? वांगजी ने कहा, हाँ मॉम, यही विभूषण है। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, पता है वांगजी तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहा था, तुम ये हो वो हो, तुम्हें आता है वो आता है, सब कुछ पता है। तुम वांगजी को पढ़ाने आए हो ना? विंग ने कहा, हाँ आंटी, मैं उसे पढ़ाने आया हूँ। मैडम लान ने कहा, कितना अच्छा बच्चा है, जाओ तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ स्नैक्स बनाता हूँ। विंग ने कहा, तुम बहुत रिच हो ना वांगजी? वांगजी ने कहा, अरे मैं नहीं, मेरा फादर। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम्हारा फादर मतलब तो तुम भी ना? वांगजी ने कहा, हाँ ऐसा सोच सकते हो, बट सच कहूँ तो मैं। चलो विंग, पढ़ाई करते हैं। विंग उसे पढ़ा रहा था। लान कोरैन कॉल में बात करते हुए अंदर आता है। उन दोनों को देखकर लान कोरैन थोड़ा रुक गया। उसके बाद उसने कॉल को कट किया और फिर मैडम लान को देखा, जो कि उन दोनों को स्नैक्स सर्व कर रहा था। उसके बाद मैडम लान फिर से किचन में आ गई। लान कोरैन किचन में आते हुए कहा, ये लड़का कौन है? मैडम लान ने कहा, ये इसका एक न्यू ट्यूशन टीचर है और ये उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए यहाँ पर आएगा। आई मीन उसी का दोस्त भी है। ये सुनकर लान कोरैन ने कहा, अच्छा, किसी को भी उसका दोस्त बनाकर ट्यूशन टीचर बनाकर घर के अंदर ले लोगे? मैडम लान ने कहा, अब चिल्ला क्यों रहे हो? लान कोरैन ने कहा, तो चिल्लाओ नहीं तो क्या करूँ? वांगजी मेरा इकलौता बेटा है और वांगजी बहुत ज़्यादा रिच है और इस गरीब के बच्चे को तुमने घर के अंदर घुसने दिया। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग को सुनाई देता है। मैडम लान ने कहा, आप चिल्ला क्यों रही हो? उसको सुनाई देगा। लान कोरैन ने कहा, सुनने दो उसे। और वैसे भी झूठ क्या कहा मैंने? बस्ती का लड़का कहीं का, इसे तो कुछ भी नहीं पता है और तुम इसे वांगजी के साथ घुल मिलने दे रहे हो और पढ़ाई करने के लिए छोड़ दिया। देखो, अगर वांगजी के साथ उसने कुछ भी किया ना, मैडम लान ने कहा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, वो एक अच्छा लड़का है, वो पढ़ाई में अच्छा है।
और वांग जी का दोस्त भी है, वांग जी को भी सुनाई दे रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि विंग की इंसल्ट हो रही है उसकी फैमिली में। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग चुपचाप वांग जी को पढ़ा रहा था। लान कुरैन ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, कल से ये लड़का मेरे सामने नहीं आना चाहिए और ना ही मेरे घर में, समझे? मैडम लान ने कहा, वो बस पढ़ाने आएगा और कुछ नहीं। लान कुरैन ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर वांग जी को पढ़ना ही है तो मैं उसके लिए एक अच्छा सा टीचर देख लूँगा, समझे? और रही बात पढ़ाई की, इसके पास तो पढ़ाई बिल्कुल नहीं होगी। मैं उसके लिए एक अच्छा टीचर देखूँगा, तुम उसे जाकर बोल दो, समझे? और हमारे घर में आने के लिए मना करो। और हमारे घर के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, पता नहीं कौन सा ये लेकर भाग जाएगा, चुरा लेगा। मैडम लान ने कहा, बस कीजिए, मैं उसको मना कर देता हूँ, अब चिल्लाना बंद कीजिए, बेचारे उस बच्चे को सुनाई देगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। लान कुरैन ने कहा, जो मैंने कहा वही करो, समझी? मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैडम लान चुप हो गई। लान कुरैन उसे बहुत गुस्से में देख कर चला गया वहाँ से। वेंग ने कहा, और इस जगह पर ये वाला वर्ड होगा। वांग जी ने कहा, हाँ। थोड़ी देर बाद मैडम लान उनके पास आती है। वो बैठ गई। वेंग ने कहा, अब वो आंटी। फिर मैडम लान ने कहा, बेटा वेंग, दरअसल तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वेंग ने कहा, जी आंटी। फिर मैडम लान ने कहा, अब वांग जी के फादर ने कहा कि उनके लिए उसने एक टीचर उन्होंने देख लिया है, तो तुम्हें कल से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी ने कहा, लेकिन मॉम, वेंग अच्छा पढ़ा सकता है मुझे। उसके मॉम ने कहा, बट तुम्हारे फादर ने उस टीचर को बोल दिया है ना, अब तो वो कल से आ जाएगा, तो उसे मना भी तो नहीं कर सकते हैं। वांग जी बेटा, अब ठीक है, तुम वेंग को समझा देना, और वेंग बेटा तुम कल से मत आना, ठीक है? वेंग ने कहा, ओके आंटी, मैं कल से नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं। उसकी आंटी ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम लोग पानी पी लो और स्नैक्स खा लो, ठीक है? पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बातें करो, और वेंग तुम घर चले जाना। वेंग ने कहा, जी आंटी। वेंग पानी पीता है। वांग जी ने कहा, ये फादर भी ना। वेंग ने कहा, कोई बात नहीं लानजान, आप छोड़ो भी ना। ये बोलकर वेंग उठ गया अपने बैग को लेकर, और फिर वो बाहर चला गया। जैसे ही लान कुरैन नीचे आया, वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, आपने मेरे दोस्त को ऐसा क्यों कहा? लान कुरैन ने कहा, दोस्त? वो तुम्हारा दोस्त है वांग जी? मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम आजकल ऐसे दोस्त बनाते फिर रहे हो। कितना बेवकूफ़ है वो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो बेवकूफ़ नहीं है, वो बहुत अच्छा है, पता है वो कितना ब्रिलियंट है। वो टॉप आया था पिछली बार एग्ज़ाम में, आपको पता है, पूरे चाइना में इतने सारे स्टूडेंट हैं उसके सामने वो टॉप आया था। लान कुरैन ने कहा, बस करो, उसकी तारीफ़ करना बंद करो, दिखने में चोर जैसा लगता है। वांग जी ने कहा, मेरा दोस्त चोर नहीं है, समझे? वो बहुत अच्छा है फादर, मैं उसी के पास ट्यूशन पढ़ूंगा। उसके फादर ने कहा, नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक प्रोफेसर देखा है, वो तुम्हें ट्यूशन करवाने के लिए आएंगे, और अगर तुम फिर से इस घर में लेकर आए ना, तो बहुत बुरा होगा, समझे? वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और उसे गुस्सा भी आ रहा था। वांग जी गुस्से में अपने रूम के अंदर चला गया। सीन कट होता है। इधर हम वेंग को देखते हैं। वेंग साइकिल में जा रहा था। अचानक उसे लान कुरैन की बातें याद आती हैं और वेंग की आंखों से एक बूंद आंसू नीचे गिर जाता है। सीन कट होता है। वेंग अपने घर में था और वो अपनी बटन वाली फ़ोन को देख रहा था। वेंग खाना बनाकर खाना खाता है और फिर वो अगले दिन कॉलेज के लिए जाता है, जहाँ पर वैन चाओ फिर से वेंग को बुली करता है। वो डस्टबिन की सारा धूल मैल डस्ट जितने सब कुछ था सब वेंग के ऊपर गिरा दिया। वेंग के ऊपर पानी गिराया। उसने वेंग को थप्पड़ भी मारा, बट वेंग ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा था। वैन चाओ ने कहा, तुम्हारी वजह से वांग जी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका बदला मैंने तुमसे ले लिया, समझ विभूषण। वांग जी वहाँ पर आ गया और उसने वैन चाओ को कस के मारा थप्पड़। वैन चाओ ने कहा, लान वांग जी। लान वांग जी ने फिर से एक थप्पड़ मारते हुए कहा, पिछली बार के थप्पड़ भूल गए? वैन चाओ ने कहा, वांग जी तुम बहुत गलत कर रहे हो। वांग जी ने कहा, गलत? गलत क्या ही किया है? तुमने गलत किया, तुम मेरे दोस्त को फिर से तंग कर रहे हो, फिर से बुली कर रहे हो। वैन चाओ ने कहा, तुमने मुझे फिर से थप्पड़ मारा। वांग जी ने कहा, अगर तुमने फिर से ठड़की जैसा बिहेव किया ना, तो एक और थप्पड़ कस के मारूंगा तुम्हारे गाल पर, समझी? अगर तुमने वेंग से मिसबिहेव किया, उसे बुली किया, तो समझ लेना ये लान वांग जी का हाथ तुम्हारे गाल पर आएगा और तुम्हें गरम गरम थप्पड़ खिलाएगा, समझे? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरे दोस्त विभूषण के ऊपर किसी ने भी
नाइंसाफ़ी किया, बुली किया, तंग किया, कुछ भी किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो तुम हो या फिर इस कॉलेज का कोई और लड़का हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लेना, ठीक है? ये बोलकर उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो विंग। वह विंग को वाशरूम में ले जाता है। विंग ने कहा, लालजान, तुम्हारे फादर ने कहा मुझसे दूर रहने के लिए, तुम फिर से मेरे साथ घुल मिल रहे हो। वांगजी ने कहा, नहीं विंग, तुम मेरे दोस्त हो और दोस्ती को मैं कभी इनकार नहीं कर सकता हूँ, समझे? तो तुम चुप रहो। इधर वैनचाओ ने अपनी गाल पर हाथ रखते हुए कहा, वांगजी, तुमने बहुत गलत किया, अब देखो मैं इसका बदला कैसे लेता हूँ। सीन कट होता है। कुछ दिन बीत गए थे। विंग और वांगजी की दोस्ती गहरी बन गई थी। अब वांगजी उसके साथ साइकिल में कभी कभी घूमने जाता है। इधर वैनचाओ कुछ योजना बना रहा था, कुछ प्लानिंग बना रहा था, शायद वो कुछ करने वाला था। सीन कट होता है। जब विंग और वांगजी साइकिल में कहीं घूमने गए थे और फिर से घर वापस आ रहे थे, तब दो गाड़ी आकर वहाँ पर रुकता है और उन्होंने वांगजी को पकड़ लिया। विंग वांगजी को बचाने के लिए आता है, लेकिन वैनचाओ विंग को लात मार देता है और विंग नीचे गिर जाता है। उन लोगों ने विंग को बहुत पीटा और वांगजी को गाड़ी के अंदर ले लिया और फिर लेकर चला गया। विंग साइकिल लेकर उन दोनों का पीछा करने लगता है, दो गाड़ी का पीछा करने लगता है। गाड़ी के अंदर वो सब लोग थे। वांगजी ने कहा, वैनचाओ तुम क्या कर रहे हो? वैनचाओ ने कहा, मुझे थप्पड़ मारा, मुझे उस विभूषण की वजह से, अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। वैनचाओ सीधा वांगजी को एक नाइट क्लब में लेकर जाता है। वो वांगजी को ज़बरदस्ती गाड़ी से नीचे उतरता है और फिर उसे लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर विंग भी अपनी साइकिल लेकर आ गया था। जब विंग अपनी साइकिल को लेकर आता है तब उसने देखा कि वो सब लोग अंदर जा रहे हैं। विंग अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड उन्हें रोक लेता है। उन्होंने कहा, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, समझे? वो सब लोग अल्फ़ा थे और वांगजी अकेला ओमेगा था। विंग को वांगजी के लिए फ़िक्र हो रही थी। विंग पीछे की साइड जाता है ताकि वो दीवार फांद के अंदर आ सके। वो पीछे की साइड दीवार फांद के अंदर आता है और इतने में वैनचाओ वांगजी को लेकर उस नाइट क्लब के अंदर आ गया था। उसने ज़ोर से क्लैप किया तो म्यूज़िक ऑफ हो गया। वो स्टेज को खाली करवाने के लिए कहा और सब लोग स्टेज से नीचे आ गए। सब लोग राउंड करके वहाँ पर खड़े हो गए। वैनचाओ ने वांगजी को सामने लाया और स्टेज की तरफ धक्का दिया। वांगजी नीचे गिर गया। वांगजी ने कहा, ये कैसा बिहेव है वैनचाओ? तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? वैनचाओ ने कहा, जब तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा तब तुम्हें पता था कि तुमने क्या किया था? वांगजी ने कहा, और तुमने मेरे दोस्त विंग को बुली किया। वैनचाओ ने हंसते हुए कहा, ओ विंग 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 करके तुम पागल हो रहे हो क्या? तुम्हें विंग यहाँ पर बचाने के लिए आएगा? तुम्हें क्या लगता है वो गरीब, वो भुंदू लड़का तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आएगा? वो चुटकू। वांगजी ने कहा, उसका नाम विभूषण है। वैनचाओ ने कहा, वांगजी, विभूषण को छोड़ो और अपना चिंता करो। जब तुमने पूरे कॉलेज के सामने मुझे थप्पड़ मारा तब पूरा कॉलेज मुझ पर हंस रहा था। आज मैं पूरे नाइट क्लब के सामने तुम्हारे साथ क्या करता हूँ देखो। उसके बाद तुम अपना मुंह कैसे दिखाओगे वांगजी? वांगजी पीछे हटते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? वांगजी अभी तक नीचे गिरा हुआ था। वैनचाओ उसके पास आ गया और उसकी टांग को खींचते हुए कहा, यहाँ पर जो कुछ भी होगा सब लोग कैमरे में रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद तुम्हारी ये सब कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी। उसके बाद तुम घर से निकाल सकते हो। वांगजी ने कहा, मुझसे दूर रहो। वैनचाओ ने कहा, दूर रहो तुमसे। ये बोलकर उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। वैनचाओ ने कहा, मैं तुमसे कितनी बार कहने की कोशिश किया कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन कभी कह ही नहीं पाया। लेकिन वो विभूषण, उसके आने की वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। वांगजी ने कहा, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। वैनचाओ ने कहा, पता है वांगजी, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, सब कुछ। वांगजी ने कहा, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, छोड़ो मुझे। ये सुनकर वैनचाओ ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता वांगजी। आई लव यू वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने कहा, मैंने कहा छोड़ो मुझे, प्लीज़ लीव मी। वैनचाओ ने उसके कपड़े को फाड़ते हुए कहा, लीव मी? क्या बकवास कर रहे हो वांगजी? आज तुम्हारी जूसी लिप्स को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। गाइस, अपना कैमरा रेडी करो। ये बोलकर वो उसकी चिन को पकड़ लेता है और किस करने के लिए बढ़ जाता है। उसने कहा, यह वीडियो ऑनलाइन पर पोस्ट होनी चाहिए कि वैनचाओ और वांगजी दोनों किस कर रहे हैं। उसके बाद देखता हूँ कि विंग और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक कैसे रहता है। जैसे वो उसे किस करने वाला होता है वैसे ही
कोई आकर वेंचाओ के सिर पर लात मारता है और वो जाकर दूर गिरता है। वेंग अपने शर्ट को खोल देता है और वांग जी को पहनाते हुए कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, वेंग तुम? वेंग ने वेंचाओ को देखा। वेंचाओ ने कहा, ये बिद्दू, तेरी इतनी हिम्मत। उसके बाद वेंचाओ एक एक करके वेंग को पीटने लगता है। वेंग भी उससे पीट रहा था। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे थे और सब लोग ये सब कुछ देख रहा था। सिर्फ देख नहीं रहे थे, कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे थे और रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर लाइव भी चल रहा था और अपलोड भी कर रहे थे। फिर उसने वेंग को बहुत ज़ोर से मारा। वेंग नीचे गिर गया। वेंग ने भी वेंचाओ को मारा। वेंचाओ और वेंग दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और नाइट क्लब की भी। लास्ट में वेंचाओ वहीं पर ही बेहोश हो गया और वेंग वांग जी को देखने लगा। उसने कहा, लानजान तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, वेंग मैं ठीक हूँ। उसके बाद वेंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलो यहाँ से। सब लोग साइड दे देते हैं और वेंग उसे लेकर चला गया वहाँ से। वांग जी ने पहली बार वेंग की फ़ाइटिंग को देखा। वेंग का फाइटिंग का स्किल बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पहले कभी वेंग ने फ़ाइट क्यों नहीं किया? उसने सिर्फ वांग जी के लिए फ़ाइट किया। वांग जी जाते हुए सिर्फ वेंग का ही फेस को देख रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था और वो लोग रास्ते में आ गए थे। जो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हो गई थी वो बहुत तेज़ी से वायरल होने लगी और इधर वांग जी रुक गया। वेंग ने कहा, लानजान तुम क्यों रुक गए? वांग जी वेंग के करीब आ गया। उसने कहा, वेंग ने कहा, देखो लानजान, मुझे बहुत बुरा लगा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। वांग जी ने वेंग की नेक को अपने हाथ से ग्रैब कर लिया। वेंग ने कहा, तुम क्या कर रहे हो लानजान? वांग जी ने वेंग को किस कर लिया। वेंग ये देखकर पूरा ही हैरान था। वेंग ने कहा, क्या हो रहा है? वांग जी वेंग को किस करने लगा। थोड़ी देर बाद वेंग और शांत नहीं रह पाता है। उसने भी उससे किस वैक करना स्टार्ट किया। वांग जी उससे अलग होता है और पीछे मुड़ जाता है। उसने कहा, ये मैंने क्या कर दिया? उसने अपने लिप्स के ऊपर हाथ रखा। वेंग की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। वेंग का दिल धक 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 धड़क रहा था। वेंग ने कहा, लानजान, बट वांग जी वहाँ से दौड़कर भाग गया। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी ने नोटिस किया कि वेंचाओ आज कॉलेज नहीं आया है क्योंकि वेंचाओ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो नर्सिंग होम पर एडमिट है क्योंकि वेंग ने उसकी बहुत पिटाई किया है। और आज वेंग भी कॉलेज नहीं आया था। वांग जी को उसका फ़िक्र हो रहा था। वांग जी ने कहा, कल रात की वजह से क्या वेंग नाराज़ तो नहीं है ना? मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, मुझे वेंग को सॉरी बोलना चाहिए। वांग जी कॉलेज के अंदर जाने की बजाय वो बाहर आ गया और सीधा चला गया वेंग के घर पे, जहाँ पर वेंग खांसते हुए पानी पी रहा था। वो सीधा अंदर आ गया क्योंकि वेंग का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, वेंग तुम्हें क्या हुआ है? वेंग ने कहा, हाँ तुम? ये सुनकर वांग जी ने कहा, वो मैं वांग जी को रात की बात याद आ गई। उसे शर्म आने लगा बहुत ज़्यादा। वेंग ने कहा, लानजान क्या तुम मुझसे नाराज़ हो बहुत ज़्यादा? कल तुम वहाँ से भाग क्यों गए? पता है मैं तुम्हारे पीछे पीछे कितने दूर तक गया, लेकिन उसके बाद तुम नहीं मिले। वांग जी ने कहा, वेंग ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया लानजान? पता है मुझे कितनी घबराहट सी हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। क्या तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो? वांग जी ने कहा, आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए वेंग? वेंग ने कहा, वो दरअसल बात ऐसी कि मेरी आज साइकिल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो फ़िलहाल मैं नहीं गया और पेन किलर ले लिया है। अब बिल्कुल ठीक हूँ मैं, चिंता मत करो वांग जी। वांग जी ने कहा, लेकिन आप तो ठीक हो फिर भी क्यों नहीं गए? वेंग ने कहा, क्योंकि मुझे उठने में लेट हो गया ना, इसीलिए मैं नहीं जा पाया लानजान। वांग जी ने कहा, वेंग ने कहा, हाँ बताओ। मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ लानजान। तुम सोच रहे हो ना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। वांग जी ने कहा, वेंग मुझे तुमसे कुछ कहना है। वेंग ने कहा, हाँ कहो लानजान। वांग जी ने कहा, वेंग वांग जी घबरा रहा था। वेंग ने कहा, क्या वाह लानजान, तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या बात है बताओ। वांग जी ने कहा, वेंग आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वेंग दंग रह गया। वेंग ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो लानजान? वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ वेंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं ये सुनकर वेंग ने स्माइल किया। उसने कहा, सच में ही? वांग जी ने कहा, हाँ वेंग ने कहा, बट तुम्हारा फादर को पता चला तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। वांग जी ने वेंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? वेंग ने वांग जी को हक करते हुए कहा, लेकिन लानजान मुझे डर लग रहा है, अगर तुम्हारे फादर को पता चल गया तो?
वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? विंग ने कहा, नहीं लानजान, मैंने ऐसा नहीं बोला। तो फिर तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है विंग? विंग ने कहा, लानजान। वांग जी ने कहा, आई लव यू विंग, आई रियली लव यू। विंग ने कहा, आई लव यू टू लानजान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हें उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन से तुम मेरे साथ हो। वांग जी ने कहा, मैं भी। ये बोलकर उसने फिर से विंग को किस कर लिया। सीन कट होती है। ये जो वीडियो वायरल हुई थी उसको वैन रोहान देख रहे थे। वैन रोहान देख रहा था कि वी वोशियान कैसे, उसका वी वोशियान का फेस दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वी वोशियान जो कि था उसका बैग दिखाई दे रहा था, जो कि वो मार रहा था उसे। उसने कहा, ये लड़का कौन है और इसे मार रहा है, कैसे, क्यों, किस लिए? सीन कट होता है यहीं पर ही। एक और इंसान इस वीडियो को देख रहा था। उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, उसकी इतनी हिम्मत, उसने उसे ऐसे मारा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सुनो, कल हम कॉलेज जा रहे हैं, हम बताएंगे कि किसके ऊपर उसने हाथ उठाया है। सीन कट होता है। इधर जो वांग जी था वो विंग को किस कर रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। किस करते करते विंग और वांग जी नीचे बैठ चुके थे। अभी तक वांग जी विंग को किस कर रहा था और विंग वांग जी को किस कर रहा था। धीरे धीरे करके वांग जी ने अपनी बैग को साइड में रख दिया और विंग को और भी टाइटली हग कर लिया। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर ही चढ़ रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके फ्लोर में लेट गया था, जहाँ पर विंग उसकी बटन्स को ओपन कर रहा था। थोड़ी देर बाद विंग रुक गया। उसने कहा, नहीं। वांग जी ने विंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ विंग? विंग ने कहा, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। वांग जी ने कहा, क्यों क्यों विंग? विंग ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं लालजान। वांग जी ने कहा, तो बढ़ो ना। विंग ने कहा, नहीं लालजान, ये करना अच्छी बात नहीं है, तो तुम यहाँ पर आए हो ना, अगर। फिर वांग जी ने विंग को किस करते हुए कहा, विंग, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, आई वांट यू। मुझे नहीं पता। विंग ने कहा, लानजान, तुम पागल जैसे बिहेव मत करो। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। ये सुनकर विंग ने कहा, बट लानजान। वांग जी ने कहा, मेरी कसम, मुझे बहुत प्यार करो, मुझे अभी चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। विंग ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। वांग जी ने फिर से उसके लिप्स को सक करना स्टार्ट किया। विंग से अब रहा नहीं गया। उसने वांग जी की शर्ट को खोलते हुए उसे और किस करने लगा और उसके ऊपर पूरा ही लेट गया। वो उसकी निपल्स को पिंच करते हुए उसे डीपली और डीपली किस करता जा रहा था। वो डेस्परेटली उसके लिप्स को सक कर रहा था, अपनी टंग को उसकी माउथ के अंदर इंसर्ट करके पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। उन दोनों का सलाइवा आपस में मिक्स्ड हो रहे थे। वांग जी विंग को खुशी खुशी गले लगा रहा था। विंग उसकी नेक के पास जाकर छोटे छोटे किस कर रहा था, जिससे वांग जी की बॉडी पर गूज़बम्स से आ रही थी। विंग उसके नेक पर छोटे छोटे लव बाइट छोड़ता है, उसकी नेक को बाइट करता है, लिक करता है, सक करता है। धीरे धीरे करके वो उसके कॉलर बोन पर आता है, जहाँ पर वो लिक सक बाइट करने लगता है, जिसे फील करके वांग जी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। विंग धीरे धीरे करके उसके चेस्ट के ऊपर आता है, जहाँ पर वो स्क्वीज करता है, उसके निप्पल्स को पिंच करता है, उसे माउथ में लेकर सक करने लगता है। उसे फील करने के बाद भी वांग जी की जो खून थे रगों में वो और तेज़ी से दौड़ने लगे और वांग जी की टमी के अंदर बटरफ्लाइज डांस कर रहे थे। वांग जी ने विंग की शर्ट को ओपन करना स्टार्ट किया, जिससे विंग की एब्स बाहर आ गई। विंग बाकी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन विंग ऐसा क्यों बनकर रहता है? वांग जी ने विंग की चश्मे को उतार दिया। उसके बाद उसने विंग के फेस को देखा। विंग ने फिर से वांग जी को किस कर लिया। किस करते हुए वो उसकी पूरी बॉडी को टच कर रहा था, उसकी स्मूथ से स्किन को वो नाखूनों से गरा रहा था। सीन कट होती है। विंग वांग जी के ट्राउज़र के अंदर अपने हाथ को इंसर्ट करता है और उसके लोअर बॉडी पार्ट को टच करता है, जिसे फील करने के बाद वांग जी अपने लिप्स को बाइट करने लगता है। विंग ने फिर से कहा, लानजान, क्या तुम चाहते हो फिर भी? वांग जी ने कहा, यस विंग, आई वांट यू। विंग ने एक झटके में उसके ट्राउज़र को निकाल दिया और अपनी टंग से उसके लोअर बॉडी पार्ट को लिक करने लगा। इसे महसूस करने के बाद वांग जी ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग के साउंड निकालने लगा। विंग को मॉर्निंग की साउंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसके थाइस को बाइट कर रहा था, उसके थाइस को रब कर रहा था, टच कर रहा था। धीरे धीरे करके वो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर किस कर रहा था, उसकी नेवल के ऊपर, उसकी टमी के ऊपर, हर जगह पर वो छोटे छोटे बटरफ्लाइज किस कर रहा था। वहाँ पर लव बाइट छोड़ रहा था।
विंग उसे देखने लगा। वांग जी पूरी तरीके से नेकेड था। वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से लव बाइट से भर चुकी थी। वांग जी का चिक्स रेड हो चुका था। वांग जी की आंखें नशे में धुंध थी। वांग जी की माउथ से सलाइवा निकल रहे थे। वो फ्लोर में लेटा हुआ था। विंग अपनी बेल्ट को उतारने लगा और ट्राउज़र की बटन को भी। वांग जी ने कहा, विंग जल्दी करो, मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ। विंग ने नोटिस स्माइल किया और अपने ट्राउज़र को निकाल दिया और अंडरवेयर को भी। उसके बाद वो दोनों पैरों को अलग करते हुए धीरे धीरे करके वांग जी के ऊपर चढ़ने लगा और चढ़ते हुए वो धीरे धीरे किस करते हुए उसके ऊपर जा रहा था। वो उसकी नेक को लीक कर रहा था। धीरे धीरे करके अपनी लोअर बॉडी पार्ट के साथ वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगा, जिसे फील करने के बाद वांग जी और गहरी गहरी सांसें भरने लगा और मॉर्निंग करने लगा। विंग धीरे धीरे करके वांग जी के अंदर इंसर्ट होने लगा, जिससे वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहे थे, बट धीरे धीरे करके वांग जी लूज़ होने लगा। विंग टोटली वांग जी के अंदर इंसर्ट हो गया और धीरे धीरे करके वो मूव होने लगा। विंग की मूवमेंट की वजह से वांग जी को पेन फील होने लगे। वांग जी चिल्लाने लगा और रोने लगा। विंग ने उसे किस कर लिया ताकि वो चिल्ला ना पाए और उसकी साउंड बाहर ना जाए। धीरे धीरे करके विंग फर्स्ट होने लगा। वांग जी लूज़ होता है थोड़ा सा और विंग अपने आप को और रफ बनाता है। वांग जी विंग की माउथ के अंदर मॉर्निंग का साउंड निकालने लगता है। वांग जी को प्लेजर फील हो रहे थे। उसने विंग के बालों को खींचते हुए कहा, फर्स्ट और फर्स्ट विंग, प्लीज़ फर्स्ट। ये सुनकर विंग अपने आप को और ज़्यादा फर्स्ट करता है और फर्स्टली उसके ऊपर मूव होने लगता है। वांग जी और विंग दोनों ही गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। उन दोनों का पसीना एक साथ मिक्सड हो रहा था। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रहे थे। उन दोनों की धड़कन ही तेज़ हो गई थी। रबिंग की वजह से उन दोनों की बॉडी रेड हो गई थी। काफ़ी टाइम तक उस पोजीशन में विंग ने वांग जी के साथ इंटीमेट हुआ। उसके बाद वो उससे अलग होता है और वांग जी को अपने लैब पर बिठा लेता है और फिर वो उसे ऐसे ही उठा लेता है और उसकी कमर को मूव करता है। अब वो उसकी लैब पर था और उसे लैब में लेकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। वो काफ़ी टाइम तक वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था और उसे एंजॉय कर रहा था और वांग जी की पूरी बॉडी अप एंड डाउन हो रहा था। उसका चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। उस वक्त वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। विंग अपने लिप्स को बाइट करते हुए कहा, ओ लानसान, तुम कितने हॉट लग रहे हो। सीन कट होती है। विंग वांग जी को लेकर ऐसे ही उठ जाता है और उठने के बाद वो सीधा धीरे धीरे करके अपने रूम की तरफ चलने लगता है। इसे देखकर वांग जी ने कहा, विंग कि तुम क्यों रुक गए। जैसे जैसे विंग चल रहा था वैसे वैसे विंग इन एंड आउट हो रहा था, जिसे वांग जी अपने लिप्स को बाइट कर रहा था। उसने विंग की बेड को देखा, उसके बाद विंग को देखा। विंग वांग जी को बेड पर धीरे से लिटा देता है और उसके ऊपर ही रहता है और फिर से वो उसके ऊपर मूव होने लगता है। वो घंटों तक उसके साथ वहीं पर ही उसी पोजीशन में इंटीमेट होता है। वो काफ़ी टाइम तक वांग जी के साथ इंटीमेट होता है और काफ़ी सारे राउंड लेते हैं। वो लोग लगभग पूरे दिन ही इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद जाकर विंग शांत होता है। विंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेजर फील हो रहे थे। वो वांग जी को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और वांग जी को भी प्लेजर फील हो रहे थे, जिससे वो भी विंग से अलग होना नहीं चाहता था। वो दोनों ही साथ में सेटिस्फाइड होते हैं और रिलीज़ होते हैं एक साथ। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है और विंग भी। उसके बाद विंग उसके ऊपर से हट जाता है। वांग जी की बॉडी पर, पूरी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ विंग के लव बाइट्स थे। वो दोनों ही नेकेड घंटों तक लेटे रहे। विंग वांग जी को हग करके लेटा हुआ था। विंग ने कहा, लानजान, ये तुमने क्या कर लिया, ये सब बिल्कुल भी गलत है। वांग जी ने कहा, कोई गलत नहीं है विंग, ना ही मैं और ना ही तुम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करते हो। ये बोलकर उसने उसे टाइटली हग कर लिया। विंग ने कहा, लेकिन शादी से पहले ये सब कुछ करना बिल्कुल गलत है वांग जी। वांग जी ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे विंग। विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लानजान, किसने कहा मैं नहीं करूँगा, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर घबराहट की क्या बात है। अगर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ घबराने की वाली बात क्या है। और वैसे भी शादी के बाद तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा ना। विंग ने कहा, लेकिन फिर भी जब तक शादी नहीं होगा तब तक मैं खुद को कोसता रहूँगा और तुम्हारा अंकल हमारे रिश्ते के बारे में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। वांग जी ने कहा, तो फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और हम शादी कर लेंगे और मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। विंग ने कहा, नहीं लानजान, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, लेकिन ऐसे भाग कर नहीं। वांग जी ने कहा, तो फिर एक काम करते हैं, हम एक बेबी लेते हैं, उसके बाद तो अंकल मान जाएंगे ना। विंग ने कहा, वांग जी शट अप, पता है इससे क्या होगा। वांग जी
इससे तुम्हारे फादर का रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा। वांग जी ने कहा तो क्या करूं? फादर क्यों नहीं मान रहे बताओ, उनको नाना बना देते हैं ना, उसके बाद देखना वो कैसे मान जाएंगे। विंग ने कहा लानजान, मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार और अक्लमंद हो, बट तुम इतने बदमाश हो मुझे पता भी नहीं था। वांग जी ने कहा अभी देखी क्या है, जब देखोगे ना तब पता चलेगा। ये बोलकर वो हंसने लगता है और विंग उसे देखकर हंस रहा था। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विंग कॉलेज आया था। जब विंग कॉलेज आता है तब वहाँ पर विंग देखता है कि बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार वहाँ पर खड़ी है और वेंचाओ गेट के बाहर खड़ा है और कुछ आदमी भी उसके साथ खड़ा है। वो लोग कॉलेज के सामने खड़े थे। विंग जैसे ही कॉलेज के पास आता है वैसे ही वांग जी ने कहा विंग भागो वहाँ से, लेकिन विंग को समझ में नहीं आ रहा था और अचानक वो लोग विंग को पकड़ लेते हैं और वो लोग विंग को पीटने लगते हैं। जहाँ पर वांग जी उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन बेंचाओ ने वांग जी को पकड़ते हुए कहा तुमने बहुत कर लिया है वांग जी, आज तुम उसे नहीं बचा सकते। वो लोग विंग को पीट ही रहे थे। उन लोगों ने विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था। उसके बाद अचानक विंग उठ गया और फिर उन सबको एक एक करके पीटने लगा। ये देखकर वैन डोहान ने कहा रुक जा विभूषण। ये बोलकर उसने अपनी गन को बाहर निकाल दिया। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने उसको गन दिखाया। जैसे ही उसने विंग को गन दिखाया तो विंग रुक गया और सब लोग रुक गए और सब लोग हंस रहे थे विंग के ऊपर, क्योंकि विंग अब तक फुदक रहा था। सब लोग विंग को ही बोल रहे थे। विंग ने कहा अंकल, जो उसने गलती किया है मैंने बस वही उसका पनिशमेंट दिया है। वैन डोहान ने कहा तुम होते कौन हो मेरे बेटे को पनिशमेंट देने वाले? आज देखो, तुमने इस हाथ से मारा है ना मेरे बेटे को, तुम्हारे इस हाथ को आज मैं काट डालूंगा, समझे? ये सुनकर विंग ने कहा क्या? वैन डोहान ने कहा वो लेकर आओ। उसके बाद उन लोगों ने एक बहुत बड़ा चाकू निकाला। उन्होंने कहा इसके हाथ को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो, ताकि इसे देखकर कोई भी मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की ज़रूरत या फिर हिम्मत कुछ न करे। विंग ने कहा क्या आप मेरे हाथ काटने वाले हो? वैन डोहान ने कहा ऑफ कोर्स, क्योंकि तुमने इस हाथ से ही मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हारा पनिशमेंट है, तुम्हारा हाथ मैं काट डालूंगा। ये बोलकर वो आदमी वहाँ पर आ गए। उन्होंने विंग की हाथ को बढ़ाते हुए कहा चलो इसे काट डालो। वैन डोहान ने कहा। वो आदमी अपने चाकू को लेकर आता है। वो बहुत बड़ा चाकू था, तलवार की तरह। उसके बाद वो हाथ को काटने के लिए ऊपर उठाता है। अचानक एक फायर होती है और उसके हाथ से वो तलवार नीचे गिर जाती है और उसके हाथ से खून बहने लगते हैं। इसे देखकर वैन डोहान भी हैरान थे। अचानक वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान थे। मर्सिडीज कार को देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान थे। वैन डोहान भी हैरान था। उसके बाद उस गाड़ी से कुछ लोग उतरते हैं और फिर बंदूक लेकर आकर राउंड राउंड खड़े हो जाते हैं। वैन डोहान ने कहा अब ये लोग कौन है और ये लोग कहाँ से आए हैं? ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तभी उस कार से 2-3 इंसान उतारते हैं, जिसे देखकर वैन डोहान के हाथ से गन गिर जाती है। उन्होंने कहा ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये? फिर उन सबको देखकर सब लोग नीचे नील डाउन होकर बैठ जाते हैं। वो आदमी विंग के पीछे से ही आ रहा था। वो 2 आदमी विंग के पीछे से आ रहा था और एक लड़का था जो कि उनके पीछे से आ रहा था। विंग ने स्माइल करते हुए कहा क्या बात है, आप रुक क्यों गए, मेरे हाथ नहीं काटोगे? उसके बाद वैन डोहान ने कहा पीछे देखो। विंग पीछे मुड़ता है और देखकर उसने स्माइल करते हुए कहा कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर आने की। ये सुनकर उस इंसान ने कहा वैन डोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वैन डोहान ने कहा क्या मतलब है? दूसरे इंसान ने कहा तुम्हें पता भी है तुम किसके हाथ काटने वाले थे? ये सुनकर वो लोग पूरी तरीके से हैरान था। यहाँ तक कि लान वांग जी भी हैरान था। ये सब कुछ क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो 2 आदमी विंग के पास आकर खड़े हो गए। विंग ने अपने चश्मे को उतारकर उस लड़के को देते हुए कहा जियांग चैंग, आने से पहले थोड़ा इन्फॉर्म तो देते। जियांग चैंग ने कहा विभूषण, फादर और अंकल बहुत गुस्सा है, चुप रहो, समझे? उसके बाद वो 2 आदमी अपनी गन को बाहर निकालते हुए कहा क्या हम तुम्हारे हाथ काट दें क्योंकि तुमने हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाया? जब वैन डोहान ने ये सुना तब वो दंग रह गया। उसने कहा हाँ आपका बेटा? उन 2 आदमी ने कहा हाँ हमारा बेटा। मैं जियांग फेंगमियान और ये वी चांग से। ये सुनकर वो लोग दंग रह गए।
फिर इधर वेन चाओ ने कहा वी चांग से और चियांग फेंग माफिया वर्ल्ड का माफिया किंग। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या विंग उनका बेटा है? वी चांगसे ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बेटे को मारा और तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को मारा और अब तुम मेरे बेटे के हाथ काटने आए हो। वैन रोहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। वैन चाओ ने कहा, इसके पास ही मेरा फादर काम करता है, मुझे पता नहीं था कि विभूषण उसका बेटा है। वैन चाओ वहाँ पर आकर घुटने टेक कर बैठते हुए कहा, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, मेरी फादर की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ उससे कुछ मत कीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, मैंने विंग को पहचाना नहीं और मैं उसके साथ झगड़ा कर लिया। वी चांगसे ने कहा, पहले दूसरों को रेस्पेक्ट देना सीखो। विभूषण मेरा बेटा है और अगर उसने किसी को मारा और उसकी कोई गलती ना हो तो मैं विभूषण को पनिशमेंट जरूर दूंगा, लेकिन अगर यहाँ पर विभूषण को कोई गलती नहीं है और गलती तुम्हारे बेटे की है तो मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। वैन चाओ ने कहा, अगर विभूषण आपका बेटा है तो यहाँ पर नॉर्मल लाइफ के क्यों जी रहा था? वेंग ने कहा, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल इंसान बनने का शौक़ हो रहा था। मैंने फादर से कई बार रिक्वेस्ट किया लेकिन उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, पर फाइनली मेरी ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने मुझे एक मौका दे दिया और फिर मैं यहाँ पर आ गया ताकि मैं यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ जी सकूँ, क्योंकि मुझे एक नॉर्मल लड़का बनकर जीना था और मेरी लाइफ अच्छी खासी जा रही थी, लेकिन तुम लोग मेरी काम में टांग अड़ा रहे थे। वैन चाओ ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। वी चांगसे ने कहा, अब सब लोग जान गए हैं कि विभूषण मेरा बेटा है, आज से वो इस कॉलेज में नहीं आएगा और ना ही मेरा बेटा यहाँ पर रहेगा। विभूषण चलो। वेंग ने कहा, यस फादर। उसके बाद सब लोग गाड़ी के पास आ गए। वैन रोहान थर-थर काँप रहा था। वैन रोहान ने कहा, प्लीज़ ये गुस्सा ना हो जाए बस। वी चांग से पीछे मुड़ते हुए कहा, वैन रोहान इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हो, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है तुम्हें माफ़ करने के लिए, दोबारा माफ़ नहीं करूँगा, समझे? भूलना मत, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। वैन रोहान ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसके बाद वो लोग गाड़ी के अंदर आ गए। जियांग चंग भी अंदर आते हुए कहा, वैन चाओ तुम चींटी होकर हाथी से पंगा ले रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन शुक्र मनाओ कि हाथी ने तुम्हें कुचल नहीं दिया, समझे? वैन चाओ ने कहा, हाँ। उसके बाद जियांग चंग भी चला गया, सारी गाड़ी वहाँ से चले गए। वैन रोहान उठ गया। वांग जी ने कहा, क्या विंग माफिया किंग वी चांगसे का बेटा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। उसका नाम विभूषण है, लेकिन मुझे लगा था शायद वी परिवार तो काफ़ी सारा है, मुझे लगा था शायद उनमें से कोई एक होगा। विंग ने कहा था कि वह अकेला रहता है, उसकी मॉम डैड नहीं है, लेकिन ये क्या, विंग चला गया? क्या विंग दोबारा इस कॉलेज में नहीं आएगा? क्या विंग मुझे भूल जाएगा? विंग के साथ मैंने पल बिताया, विंग सब कुछ भुला देगा। सीन कट होता है। एक हफ्ता बीत गए थे, लेकिन अभी तक विंग का कोई अता पता नहीं था और ना ही विंग का फ़ोन बज रहा था और ना ही विंग का फ़ोन लग रहा था। विंग का फ़ोन स्विच ऑफ था। जो नंबर विंग यूज़ कर रहा था वो विंग का रियल नंबर नहीं था, इसीलिए वांग जी कई बार कॉल करता है बट उसे उसका नंबर नहीं लगता, क्योंकि उसका असली नंबर वो था ही नहीं। सीन कट होता है। एक हफ्ता ऐसे ही बीत गया था। एक दिन लान फैमिली लान हाउस के सामने बहुत बड़ी बड़ी मर्सिडीज ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है, जहाँ से दो लेडी उतरती हैं, दो लड़के विंग और जियांग चंग उतरता है, वी चांग से और जियांग फेंगमिन उतरता है और फिर वो लोग अंदर आ रहे थे। जैसे डोरबेल पर क्लिक हुआ वैसे डोर को ओपन करते हुए सर्वेंट बोलते हैं, यस सर। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं। उन्हें देखकर जो लान कोरैन था उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। जब उसने विभूषण को देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, तुम? वो सब लोग आकर बैठ गए, लान कोरैन भी। सीन कट होता है। कोरैन ने कहा, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि ये आपका बेटा है। जब वांग जी ने उन सबको उनके घर में देखा तब वो बड़ा चौंक गया। उसने कहा, मॉम ये सब क्या है? मैडम लान ने कहा, मुझे पता नहीं था कि विभूषण वी चांगसे का बेटा है। वो हमारे घर में आए थे और हमने उसको कितनी इंसल्ट किया, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है, अगर वो हमें मार डालेंगे तो। लान वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, विंग ऐसा नहीं है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, वो रहा वांग जी
धीरे धीरे आ गया। मैडम वी और मैडम यू दोनों ही उठ गई। उन्होंने वांग जी को देखते हुए कहा, अरे वाह विंग, तुम्हारी पसंद की तारीफ़ करनी पड़ेगी। सच में वांग जी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अब मैं सोच रहा हूँ कि तुमने वांग जी को ही क्यों चुना। वेंग ने कहा, वांग जी सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु। वो अमीर है लेकिन दिखावा नहीं करता है, इसीलिए मुझे वांग जी ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर मैडम व्यू ने कहा, हाँ सही कहा वेंग, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वांग जी को शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। लान कोरैन ने कहा, तो फिर आप सब क्या कहना चाहते हो। वी चांगसे ने कहा, और कुछ नहीं, कल वेंग के साथ वांग जी की शादी है। शादी चर्च पर होगी और हम वांग जी को कल लेकर चले जाएंगे हमारे साथ। लान कोरैन ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। वेग ने कहा, ऑफ कोर्स मंजूर होना चाहिए, और अगर मंजूर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं वांग जी को लेकर चला जाऊंगा। लान कोरैन ने कहा, मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मान लेता हूँ, कल ही शादी करवा देंगे। हाँ कल ही, बस हमें मत मारना। वी चांगसे ने कहा, गुड, ठीक है, तो हम कल हमारे ग्रूम की ब्राइड को लेकर जाएंगे, ठीक है। ये बोलकर वो लोग उठ गए। मैडम लान ने कहा, कुछ खाना। विंग ने कहा, नहीं सासू माँ, एक बार ही कल में, ओके। ये बोलकर वो लोग चले गए। लान कोरैन ने कहा, ओ गॉड, अच्छा हुआ मुझे गोली नहीं मारा इसने। वांग जी ने विंग को देखते हुए कहा, वी वोशियन। विंग रुक गया। विंग पीछे मुड़ता है। सीन कट होता है। विंग और वांग जी गार्डन में खड़े थे। वांग जी ने कहा, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, इतना कुछ छुपाया क्यों। विंग ने कहा, अगर मैं सच बोलता कि मैं एक माफिया का लड़का हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते या फिर मेरे दोस्त बनते। वांग जी ने कहा, दोस्त बनने की बात अलग है, मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। तुम अमीर हो या फिर गरीब हो, इससे नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था कि तुम गरीब हो या फिर अमीर हो। विंग ने कहा, तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या सोचते हो और क्या चाहते हो। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, बस मेरे बन जाओ। वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, एक पल के लिए मुझे लगा शायद तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो और कभी भी मेरे पास नहीं आओगे। विंग ने उसे हक करते हुए कहा, विंग कभी ऐसा नहीं करता है, समझे। सीन कट होता है। अगले दिन विंग के साथ वांग जी की शादी हो जाती है और विंग और वांग जी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इस बार जब वांग जी विंग के घर को देखता है तब उसका दिमाग घूम जाता है। इतना बड़ा मेंशन उसने शायद ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि ये एक माफिया का मेंशन था। विंग ने कहा, लानजान अंदर चलो। वांग जी ने कहा, हाँ विंग। उसके बाद वो विंग की हाथ पकड़ के उस मेंशन के अंदर गया और उसने स्माइल किया। विंग ने भी स्माइल किया। सीन कट होते हैं। अब 5 साल बीत चुके थे विंग और वांग जी की शादी के। उनके घर में 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी आ गए थे और अब जियांग चैंग की भी शादी की बात चल रही थी, वैन डोहान की बेटी के साथ, वैन जिंग के साथ। और वैन डोहान बिल्कुल तैयार था, क्योंकि वो वी चांग से और जियांग फैंगमियन के साथ पंगा नहीं ले सकता है, और ऊपर से वो उनके साथ ही काम करता है। और इतनी रिच फैमिली में अपनी बेटी की शादी की खबर सुनकर वो तो बहुत ज़्यादा खुश था। विंग और वांग जी के 2 ट्विंस बेटे थे जिनका नाम सिजुए और आई युआन था, और उन दोनों को लेकर विंग और वांग जी पूरी ज़िंदगी भर खुश रहे। और जियांग चैंग की भी शादी हो गई वैन चिंग के साथ, और वैन चिंग बहुत ज़्यादा बदमाश है और जियांग चैंग को पूरी ज़िंदगी भर सताता रहा। उन दोनों के भी एक बच्चे हुआ था जिसका नाम था जिंगी, और फिर वो सबके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहे। और यहीं पर ही हैप्पी इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आप सबको आज का न्यू फैन फिक्शन। अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुंचाई है। तो मिलती हूँ एक और न्यू फ़ैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।